हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GLAT 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। GLAT 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। गीता लॉ एडमिशन टेस्ट स्टेट्स ए पाइवटल गेटवे फॉर लो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। ये जो कॉलेज है कहाँ पे, हरियाणा इंडिया में है। ये नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट BA LLB, BBA LLB और पोस्ट ग्रेजुएट में LLM के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। GLAT क्या है उसके बारे में बात करें, एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है द गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सिचुएटेड इन हरियाणा इंडिया, जिसके द्वारा आपको एडमिशन मिलता है इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स 5 year BBA LLB BA LLB एज वेल एज 3 year LLB प्रोग्राम एंड 2 year LLM प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 1 वीक ऑफ जनवरी 2024, लास्ट डेट है 1 वीक ऑफ मई। रिजल्ट और हॉल टिकट्स आते हैं 2 वीक ऑफ मई। एक डेट अनाउंस होगा 3 वीक ऑफ मई। रिजल्ट डिक्लेयर होगा लास्ट वीक ऑफ मई। इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू डिक्लेयर होने वाले हुए 1 वीक ऑफ जून। सबसे पहले इसके हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जाम का नाम है वो गीता लॉ एडमिशन टेस्ट, इसको हम ग्लेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम जो होता है साल में एक बार इनका एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। एग्जाम का मोड जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होता है। आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। कोर्स ऑफर करते हैं BA LLB हॉनर्स, BBA LLB हॉनर्स। ऑफिशियल वेबसाइट है www.geethalawcollege.in। कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है, इंटीग्रेटेड BA LLB ऑफर करती है। 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। 10+2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स के थ्रू। इंटीग्रेटेड BBA LLB करने के लिए आपको 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। 10+2 क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा विद बिजनेस एंड लॉ। LLB के लिए 3 ईयर का प्रोग्राम है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट में आप चाहे तो कर सकते हो, उसके बाद आप इजीली LLB के लिए अप्लाई कर सकते हो। LLM जो होता है 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। LLB और इक्विवेलेंट लीगल क्वालिफिकेशन। BA LLB हॉनर्स की बात करें तो 5 ईयर का प्रोग्राम है। 10+2 क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका आपको स्पेशलाइज इन लॉ। BBA LLB हॉनर्स की बात करें 5 ईयर का प्रोग्राम, 10+2 क्वालिफिकेशन बिजनेस एंड लॉ। अभी हम बात करते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नॉर्मली आपको ईमेल आईडी, नेम और फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपको जो जो क्रेडेंशियल आपसे मांगा जाएगा लॉगिन के टाइम प्रॉपर्ली करने के बाद आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्ली तरीके से देना है। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल, एजुकेशन बैकग्राउंड और आपको अचीवमेंट्स, आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और स्पेसिफिक साइज और अपलोड सिग्नेचर करना पड़ेगा और स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एक एग्जाम सेंटर लोकेशन आपको चूज करना पड़ेगा जहाँ पर आप इजीली एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होता है, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद सबमिट करने का आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको सारी डिटेल को प्रॉपर्ली तरीके से फुलफिल कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1200 रुपये और टोटल 1500 रुपीज़ होगा दोनों कोर्सेज़ के लिए। अभी बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फुलफिल करना है, जैसे कि डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड्स करने। उसके बाद आपको अपना खुद का एक जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। अपने इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना है। उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म करने के बाद आपको कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको नॉर्मली एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आपको उनके डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद ये फॉर्म को आपको भेज देना होता है थ्रू उनके जो कॉलेज के एड्रेस के थ्रू। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन एप्लीकेशन रिसिप्ट आता है थ्रू ईमेल और पोस्ट के थ्रू आपको आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होती है फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले फोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, सिग्नेचर चाहिए और स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको नॉर्मली आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड में से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अपलोड करना पड़ेगा। उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट प्रूफ, अदर डॉक्यूमेंट्स। अभी हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BA LLB हॉनर्स 5 ईयर्स के। सबसे पहले फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे 10+2 एग्जाम्स के लिए। अगर आपको पास आउट करना पड़ेगा इन 2024 तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो एज है बिलो 22 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर SC ST कैटेगरी के लिए आपको 42.75% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा 10+2 में। अगर आप पास आउट हो रहे हैं 2024 में एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट।
और आपकी जो एज है बिलो 22 ईयर होनी चाहिए। और इसके अंदर नॉर्मल एडमिशन जो होगा ऑन मेरिट के बेस पर होगा। आपका परफॉर्मेंस जो ग्रेड का होगा आपका मेरिट के बेस पर होने वाला है और आपका पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। BBA LLB हॉनर्स 5 इयर्स की बात करें फॉर जनरल OBC के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 10+2 एग्जाम्स के लिए। आपको जो पास आउट करना रहेगा 2024 में, अगर आप पास आउट होते देन यू कैन अप्लाई। आपकी जो एज है बिलो 22 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर SC ST कैटेगरी के लिए आपको नॉर्मल 42.75 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे इन 10+2 एग्जामिनेशन इन द इक्विवेलेंट एग्जाम। अगर आप 2024 में अगर आप पास आउट हो रहे तो देन यू कैन अप्लाई, पर मिनिमम जो एज लिमिट है 22 ईयर्स है। इसके अंदर नॉर्मल आपका एग्जाम के साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। LLB कोर्स की बात करें फॉर 3 ईयर के प्रोग्राम्स के लिए जनरल OBC के लिए आपको मिनिमम 45% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। बैचलर डिग्री आप कोई से फील्ड से ग्रेजुएट कर सकते हो। अगर आप 2024 में अगर आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। SC ST के लिए आपको 42.75% मार्क्स लाने पड़ेंगे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स। अगर आप ग्रेजुएट अभी कर रहे हो, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो 2024 में अगर आपका कंप्लीट होता है तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एडमिशन होगा बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। LLM 2 इयर्स की बात करें तो आपको जनरल OBC में नॉर्मली आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB हॉनर्स इन परसुइंग द LLB इन 2024 देन यू कैन अप्लाई। फॉर SC ST कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपका LLB हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB हॉनर्स हो। अगर आप 2024 में अगर आपका पास आउट हो रहे हो तो आप इसीलिए अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इनका जो एडमिशन होगा बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर इनका एडमिशन हो जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें इनके टोटल 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, सेकंड सेक्शन इज इंग्लिश, थर्ड सेक्शन रीजनिंग, फोर्थ सेक्शन लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस। 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इंग्लिश के लैंग्वेज में होता है और एप्लीकेशन जो एग्जाम का मोड होता है ऑनलाइन मोड होता है। और इसके नॉर्मल जो देख सकते हैं जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल आंसर से अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स। सिलेबस की बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की सिलेबस की बात करें UN बॉडीज, इंटरनेशनल इवेंट, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, अवार्ड हॉनर्स, डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंटल इशू एंड डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन की बात करें ग्रामर, रीडिंग कंप्रहेंशन, सिनोनिम एंटोनी, वोकेब, जंबल वर्ड्स एंड पैराग्राफ, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। रीजनिंग की बात करें डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सिलोगिज्म, नंबर सीरीज। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पॉलिटी, टोर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, वाइकरिश इलिबिलिटी, स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको नई वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।